दिस इज संजय। वीकली एनालिसिस की और एक वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लास्ट वीक के एनालिसिस में बताया था कि निफ्टी बैंक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हुआ है और यहाँ पे दोनों कैंडल का कॉम्बिनेशन अगर देखोगे तो बुलिश एनगल्फ यहाँ पे एक कैंडल पैटर्न हुआ है। अगर यहाँ पे इसके ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस है और यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि जो प्रीवियस जो हाई है वहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये टारगेट हमें यहाँ पे अभी मिल चुका है। तो अभी आने वाले वीक के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वो अभी हम देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे वीकली का जो कैंडल क्लोज हुआ है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश के अंदर ही हुआ है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है, यानी कि जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर जाके यहाँ पे वीकली का क्लोज हुआ है। तो आने वाले टाइम में हम ज़्यादा यहाँ पे और दिमाग नहीं लगाएंगे जब तक 53,300 के नीचे एटलीस्ट 1 आवर का या एक दिन का कैंडल क्लोज नहीं होता, तब तक हम डाउन साइड का ट्रेड सोचेंगे नहीं, क्योंकि हमें ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए। और अगर देखोगे तो यहाँ पे डाउन से जो हमें ट्रेंड मिला है 51,000 से लेके 53,300 से का जो ब्रेकआउट है वो अप ट्रेंड के अंदर है और यहाँ पे जो वीक का कैंडल है स्ट्रॉन्ग बुलिश के अंदर क्लोज हुआ है। तो हम अप साइड की और ही ज़्यादा ट्रेड देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर। हमें यहाँ पे वीक के अंदर देखोगे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो 55,000 के टारगेट भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे मंथ के ओआई के हिसाब से हमने टारगेट देखेंगे तो ये नेक्स्ट 55,000 तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लाइफ हाई के ऊपर अगर मार्केट है तो यहाँ पे आपको ईएमए के हिसाब से टारगेट नहीं मिलेगा, या नहीं तो यहाँ पे कोई ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ पे कोई टारगेट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ओआई के हिसाब से देखोगे तो 55,000 तक का इमीडिएट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलो अब हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने थर्सडे को बताया था कि मार्केट ने जो अपना प्रीवियस हाई है उनके पास में जाके यहाँ पे डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन किया है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जब तक ये डबल टॉप है कि नहीं उसका कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा कि ये कैंडल का लो जाएगा। जब तक 52,800 के नीचे मार्केट नहीं जाता तब तक ये वैलिडेट नहीं होता है। ये ब्रेकआउट के पहले ये जो प्रॉफिट बुकिंग आई उसका रीज़न ये है कि जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग किया है 50,500 से जो लोगों ने बाई किया है वो अपना जो प्रीवियस इमीडिएट रेजिस्टेंस था लाइफ हाई था वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एक बार जरूर करते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने की वजह से यहाँ पे हमें न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला था। लेकिन फ्राइडे के अंदर अगर देखोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे हुआ है। अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग 53,800 दिखा रहा है, लेकिन अगर 15 मिनट में अगर जाके देखोगे तो 53,900 के अराउंड का यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। तो ये जो क्लोजिंग का जो डिफरेंशियल है मैंने पहले भी बता दिया था कि जो लास्ट 30 मिनट का जो भी कैंडल का जो मूवमेंट होता है लास्ट 30 मिनट का उसका एवरेज होके जो भी क्लोजिंग आता है वो क्लोजिंग हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो चलो देखते हैं कि हमने देख लिया वीकली के हिसाब से 55,000 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर कल के लिए हमें मंडे के लिए अगर ट्रेड करना है तो हमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वो देख लेते हैं। चलो तो मैं यहाँ पे पहले बता दूं कि अगर मार्केट में कल के दिन के अंदर 54,000 के ऊपर कोई भी गैप अप होता है, पहले गैप अप अगर हुआ तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग आने देंगे और यहाँ पे जब तक कि 54,000 के आसपास आने के बाद वापस यहाँ से जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम यहाँ पे डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे, क्योंकि गैप अप होने के बाद हमारे रिस्क रिवॉर्ड के अंदर अच्छे से वो बैठेगा नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पे ओपन फ्लैट होता है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे जैसे ही टाइम स्पेंड होगा 54,000 के आसपास और उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा सा ट्रेड हमें मिल सकता है जो आने वाले टाइम के अंदर 54,200 से लेकर 54,500 के इमीडिएट टारगेट तक हमें टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर दो ट्रेड होंगे, अगर मान लीजिए कि गैप अप होने के बाद अगर 54,000 के ऊपर गैप अप होता है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का वेट करेंगे, उसके बाद जो भी ब्रेकआउट होगा उस पर हम जंप करेंगे। और सेकंड ट्रेड यहाँ पे ये हो सकता है कि 54,000 के पहले यहाँ पे साइडवेज होने के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट देता है तो हम ट्रेड करेंगे। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे गैप डाउन होता है तो गैप डाउन होता तो हमें वेट एंड वॉच करेंगे, यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड देखेंगे नहीं, क्योंकि मान लीजिए कि अगर जो भी यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद जो भी प्राइस नीचे आएगा तो पहला जो अटेम्प्ट रहेगा वो अटेम्प्ट के अंदर बायर यहाँ पे एंट्री करने का पहले सोचेंगे। जिन लोगों के पास एंट्री नहीं मिली है वो एंट्री लेने की ट्राई करेंगे और सपोर्ट फाइंड आउट करेंगे। तो अगर गैप डाउन होता है तो हम यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे, कोई भी ट्रेड हम देखेंगे नहीं और एक दिन का या एक आवर का 53,300 के नीचे कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम डाउन साइड का ट्रेड देखेंगे। अदरवाइज जो भी हमारे ट्रेंड के साथ में जो भी ट्रेड मिलेगा 54,000 के ऊपर अगर मिलता है तो हमें एक मोमेंटम मिल सकता है। और वीक का अगर टारगेट देखोगे तो 55,000 तक के टारगेट हमें यहाँ पे आने वाले वीक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि फ्लैट ओपन होने के बाद 54,000 के ऊपर मार्केट निकलता नहीं है, यानी कि ब्रेकआउट देता है लेकिन वहाँ पे ट्रैप सिनारियो अगर होता है तो जो कोई भी कैंडल होगी वो कैंडल क्लोज होने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे ताकि हम वो ट्रैप सिनारियो से बच सकें। ऐसा भी हो सकता है कि 2 वीक में मोमेंटम होने के बाद यहाँ पे साइडवेज भी रह सकता है। तो अगर 54,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होने के बाद ही हम यहाँ पे एक ट्रेड अप साइड की ओर देखेंगे। चलो तो अभी हम देख लेते हैं निफ्टी
50 के अंदर कौन सा ट्रेड हमें मिल सकता है। तो निफ्टी के अंदर अगर देखोगे तो निफ्टी का अगर वीकली का कैंडल देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिस के अंदर यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। तो हमें यहाँ पे भी ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे, जब तक ये 25,500 के नीचे नहीं आता है तब तक हम यहाँ पे कोई भी डाउन साइड का ट्रेड सोचेंगे नहीं। तो अगर मान लीजिए कि आने वाले वीक के अंदर कौन कौन से टारगेट हमें मिल सकते हैं, तो इमीडिएट टारगेट ओआई के हिसाब से 26,000 का मिल सकता है और उनके ऊपर का सेकंड टारगेट 26,500 तक का टारगेट हमें यहाँ पे मिल सकता है। अगर देखोगे तो वीकली के अंदर यहाँ पे जो प्रीवियस हाई था उनका ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने वापस से अगेन ब्रेकआउट किया है, तो ये पैटर्न ज़्यादा हेल्दी है। तो मान लीजिए कि अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे तो भी ये भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फ्राइडे को क्लोज हुआ है। तो जब तक 25,500 के नीचे नहीं आता है तब तक हम डाउन साइड का ट्रेड देखेंगे नहीं। अभी 15 मिनट के अंदर जाके देखेंगे कि कल के लिए कौन सा ट्रेड हो सकता है। 15 मिनट के अंदर जाके अगर यहाँ पे देखोगे तो फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर निकलता है तो इमीडिएट टारगेट हमारा 26,000 तक का यहाँ पे मिल सकता है। 26,000 का टारगेट आने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे, या अदरवाइज हमारा जो भी एंट्री जो भी हमारा ट्रेड रहेगा उसमें हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वहाँ पे टाइम स्पेंड होने के बाद देखेंगे कि कैसे यहाँ पे रिवर्सल आता है या वहाँ पे सस्टेन करता है। अगर सस्टेन करता है तो 26,200 तक के इमीडिएट टारगेट हमें यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। मान लीजिए कि अगर गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे भी सिमिलर जैसे निफ्टी बैंक में बताया था उसी तरह वेट एंड वॉच सिनारियो रहेगा। और मान लीजिए 26,000 के ऊपर यहाँ पे अगर गैप अप हुआ तो हम यहाँ पे पहले प्रॉफिट बुकिंग का ही वेट करेंगे, या कूल डाउन होने के बाद जो भी यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड मिलेगा वही ट्रेड हम देख सकते हैं। तो अभी मार्केट में जो भी सिनारियो बन रहा है वो बुलिश साइड की ओर ही बन रहा है। अगर मार्केट में बेरिश होना है तो भी हमें पहले जो अपना जो नंबर है 25,500 और निफ्टी बैंक के अंदर 53,300 के नीचे जब तक मार्केट नहीं आता है वो लेवल पहले आने दीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे सोचेंगे कि डाउन साइड का ट्रेड करना है या नहीं करना है। तब तक जो भी ट्रेड रहेगा हमारा अपसाइड का ही ट्रेड रहेगा। अदरवाइज यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है, लेकिन हम जो भी मोमेंटम के अंदर देखेंगे ट्रेंड के साथ यहाँ पे देखेंगे ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे एक और फॉलोअप आने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है। और दोस्तों मैंने यहाँ पे कल के दिन के अंदर एक लर्निंग वीडियो भी अपलोड कर दिया, उसकी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ पे एक बार जाके जरूर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय श्री कृष्ण।